बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से फरवरी 8 के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद से कंटेस्टिंग पार्टीज़ के अंदर से बहुत टूट-फूट हमने देखने को मिली है। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में ये यकीन नहीं होता कि वो वाकई ही अपनी सियासी एफिलिएशन को छोड़ चुके हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है कि अब ये क्लैरिफाई हो गया है, इस्टेब्लिश भी हो गया है और साथ ही जो है ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जिस बारे में इंतज़ार कर रहे थे लोग कि क्या होने वाला है, कुछ नई ऑफशूट पार्टी एक आ रही है और उसका बयानिया क्या है, वो क्या ऐसा लेके आ रही है जो कि हमारी इस वक्त मौजूदा सियासी सर्कल के अंदर, सियासी सिस्टम के अंदर तब्दीली लेके आ सकती है, वो ऐसा क्या करेगी। आज उस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। एक नई पार्टी के हवाले से तफसील से बात करते हैं। आज उनकी पार्टी का सियासी सफ़र शुरू हुआ है और उनके आगे उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है या उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, उसके हवाले से आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपको मालूम है पाकिस्तान में इस वक्त और उससे पहले जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अभी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो कहा गया वो डील करके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इसी वजह से ही जो है वो उनकी हुकूमत वापस आई। लेकिन उनके डील के हवाले से भी नून लीग के अंदर से कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि जी डील तो उस तरह की नहीं थी कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, लेकिन उनको पंजाब वापस मिल गया। अब ये तमाम जब बातें हुई और इसकी जो है ऊपर बहुत सारी इस तरह की भी आगे बातचीत शुरू हो गई कि नहीं देखें कौन सी डील, कैसी डील। नवाज शरीफ ने या पीएमएलएन ने कभी डील नहीं की है और ना ही कभी डील करते हैं, तो इसलिए वो तो आवाम के लिए वापस आए हैं, आवाम की आवाज़ थी और आवाम ने उनको बुलाया और वो आए और वो छा गए और जीत गए। लेकिन इसी सारे प्रोसेस के अंदर कुछ बहुत करीबी लोग उनको दूर छोड़ के चले गए। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, जिनकी पूरी ज़िंदगी उनकी फैमिली को अगर आप देखें, उनको देखें तो उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक पार्टी के एफिलिएशन के साथ चली है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उसके अलावा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब वो हैं, वो शख्सियत हैं जिनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया गया था जब पीडीएम की हुकूमत आई थी और कुछ ही अरसे के बाद जैसे ही इसाक डार वापस आए तो उनसे उनको हटा दिया गया और इसाक डार साहब को वापस लाया गया। उस वक्त भी जो आईएमएफ के जो प्लान से, जो आईएमएफ का प्रोग्राम था उसको कंप्लायंस करने के लिए बहुत ही भारी दिल के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो सारे काम कर रहे थे, जिसने पाकिस्तान में एक तहलका मचा दिया था कि महंगाई बढ़ गई थी, 100-150 रुपये फ्यूल महंगा कर दिया गया था बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर। ओवरऑल महंगाई का एक इजाफा किया गया और उन्होंने कहा था कि जी ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। लेकिन इसाक डार साहब जब आए तो वो तो आके अलग नारा लेके आए और उन्होंने बग़ैर किसी बातचीत के या बग़ैर किसी और आर्ग्यूमेंट के उन्होंने मिफ्ता साहब को भी अपनी पोजीशन से हटा दिया। तब से शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी, ये शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत पुराने साथी हैं, बाय द वे नून लीग के रहे थे और अब जो है इन दोनों ने मिलके अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है, एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी कर दिया है। वो पार्टी क्या है? उस पार्टी का नाम जिसको आज लॉन्च किया गया है इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब में, उसका नाम है अवाम पाकिस्तान। अवाम पाकिस्तान पार्टी एक नई आइडियोलॉजी लेके आ रही है। उनका स्लोगन है हम बदलेंगे निज़ाम, यानी कि उनका लड़ाई, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इस करंट पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ है। इस करंट पॉलिटिकल सिस्टम के उनका ये मानना है कि जो निज़ाम है, इस निज़ाम ने ही ये सबसे बड़ा बिगाड़ है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस का, ओवरऑल इंस्टेबिलिटी का। पाकिस्तान जिस तरह से बना और उसके बाद जहाँ वो खड़ा हुआ था इकोनॉमिकली, आज उसकी जो अगर बिगाड़ पैदा हुआ है या उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें ऐसे चेंजेस आए हैं जिसने पाकिस्तान को, उसके लोगों को हर्ट किया है। और साथ ही जो है आज की हुकूमत जिसने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल बजट दिया है, उन्होंने जिस बेसिस के ऊपर बजट दिया है उन तमाम चीज़ों का बेसिकली ताने बाने जाके मिलते हैं पीछे इस ओवरऑल सिस्टम से। वो सिस्टम जिसमें डायनेस्टीज़ चलती आ रही हैं, वो सिस्टम जिसमें
एक कल्ट फॉलोइंग हो गई है, वो सिस्टम जिसमें पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई है, वो सिस्टम जिसमें हर सियासी पार्टी गेट नंबर 4 का दरवाज़ा खटकाती है, वो सिस्टम जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को एम्पावर करके और उसी के ही करने पे बैठ के ही एक रास्ता बन गया है ताकत में आने का। और अगर उनको उनकी मर्ज़ी की आपने जो है और ड्यूटीज़ ना की तो फिर आपके निकलने का रास्ता भी वहीं से ही बनना शुरू हो चुका है। ये तमाम सिस्टम जो है, इसमें कहीं भी आवाम का जिक्र नहीं है, कहीं भी आवाम की बात नहीं है, कहीं भी आवाम के मसाइल नहीं हैं। लेकिन आवाम को जब पीसना हो, आवाम को महंगाई की चक्की के तले पीस डालना हो, उनको उनके ऊपर से महंगाई के बुलडोज़र गुजारने हों, और वो भी ऐसे गुजारने हों जिसका ना सर लगे ना पैर लगे, कि बिल्कुल ब्लेटेंटली ये तमाम काम जब हो रहे हों, ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ ये अवाम पाकिस्तान की एक सियासी फोर्स सामने आई है। इसको इसके जो फाउंडर्स हैं बेसिकली वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, जैसा मैंने कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके अलावा एक बहुत डिलिजेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब अगेन मैं उनको मुझे बहुत वो अच्छे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सीधी और सादी बात करते हैं। कम से कम एक आम आदमी को उसके मुल्क के हालात को अगर समझाना हो, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस के, इकोनॉमी के मामलात के ऊपर, तो वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो भी इसके फाउंडर हैं, ये 2 को फाउंडर साथ मिले हैं। इसके अलावा इनके साथ पीपल्स पार्टी के खोकर साहब ने भी मिलना था, लेकिन वो इनके साथ नहीं देखने को मिले, बट स्टिल ये पार्टी अब आ चुकी है। जैसा मैंने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात करते हुए इस पूरी सेरेमनी में उन्होंने भी इसी मामलों के ऊपर जिक्र किया। उन्होंने कहा ये निज़ाम बेसिक सबसे बड़ा बिगाड़ ही ये निज़ाम है। इस निज़ाम के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं, उन सियासी पार्टियों की फॉर्मेशन देखें या उनकी जो साइकिल देखें, तो वो या तो फैमिली डायनेस्टी के ऊपर चलता है, यानी कि बाप आता है, बाप के पीछे उसका बेटा आता है, बेटे के पीछे बेटे के साथ उसकी बहनें आती हैं, या उसकी और आगे बच्चे हैं, तो वो एक फैमिली के अंदर से ही जो है ये चेन ऑफ कमांड चलती आ रही है। इस तरह से चलती आ रही है जैसे कि ये कोई बादशाहत हो और ये किंगडम हो जहाँ पे शाही ख़ानदान ही रूल कर सकता है, उसके अलावा और किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ पे अपने आप को भी एज ए कैंडिडेट समझ सके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालने के लिए, चलाने के लिए, या पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़े ओहदे के ऊपर आने के लिए। उन्होंने जहाँ ये जिक्र किया, जिसके अंदर बेसिकली इनडायरेक्ट हैंड डायरेक्ट जाता है पीपल्स पार्टी के ऊपर, डायरेक्ट जाता है नून लीग के ऊपर, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ फैक्शन जैसे परवेज़ खट्टक, उनकी फैमिली, जैसे शाह महमूद कुरैशी और उनकी फैमिली, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के और उनकी फैमिली, ये तमाम लोग जिस तरीके से जो है एक फैमिली डायनेस्टी को चला रहे हैं, ये सारी फैमिलीज़ जो चला रही हैं, जरदारी फैमिली किस तरह से चला रही है, भुट्टो का नाम किस तरह से चलता आ रहा है, नवाज़ शरीफ साहब को देखें तो उनकी पार्टी में पहले नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब उनको फॉलो कर रहे हैं, अब उनके नीचे जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ आ गई हैं, हमज़ा शहबाज लाइन में हैं। इनके नीचे से ही ये 4-5 की जो फैमिली ट्री है, उसके नीचे से ही हर सियासी पार्टी का आगे लाइन शुरू होती है। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ को इन्होंने फैमिली डायनेस्टी तो नहीं कहा, लेकिन उनका जिक्र एक और तरीके से किया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी, अवाम पाकिस्तान के जो लीडरान हैं बेसिकली, उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी के अंदर और बाकी पार्टियों में फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे कोई भी फैमिली डायनेस्टीज़ नहीं चलाएगा, ये फैमिली डायनेस्टी चलाने के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी कल्ट फॉलोइंग के ऊपर, कल्ट फॉलोइंग की बेस के ऊपर नहीं आने देंगे हम। यहाँ पे कोई भी अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग की वजह से जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो मेरिट के ऊपर होंगी, यानी कि यहाँ पे जो आएंगे वो मेरिट के ऊपर आएंगे। ये पार्टी जो अभी बनी है, इसका आज लॉन्चिंग तो हो गई है, और ये तमाम बातें जो हैं इनकी, ये वो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी रेलेवेंट हैं आजकल की पाकिस्तान की सियासी हालात के हवाले से। अब जहाँ उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को फैमिली डायनेस्टीज़ के अंदर जो है वो एक हिंट किया कि वो हम उनकी तरह नहीं हैं, वहाँ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो तहरीक इंसाफ जैसे भी नहीं है। तहरीक इंसाफ जो इमरान खान से शुरू और इमरान खान पे ख़त्म वाली पार्टी बन गई है, इमरान खान जो कहें
तो वो फरमान है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सही बात भी करे तो वो गुनाहगार और गद्दार है और उसके ऊपर अल्लाह की मार पड़ेगी। इस तरह की जो कल्ट फॉलोइंग वाली पोलराइजेशन भी बढ़ गई है और जो मौजूद है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर या इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो चीज़ भी जो है उन्होंने कहा हम अपनी पार्टी में नहीं होने देंगे। हम इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के नोशंस को हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा हम अब यहाँ के लोगों के लिए हम उनकी बेहतरी, उनकी ज़िंदगी बेहतरी करने के लिए काम करेंगे, निज़ाम को बदलेंगे, सिस्टम के अंदर चेंजेस लेके आएंगे और उसमें अपना रोल पे अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और अगर इसको रीबिल्ड करना है तो लोगों के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना कि उनके साथ उनकी हम आवाज़ होके एक सियासी आवाज़ भी मौजूद है जो कि ऐवानों तक भी जा सकती है और उनकी आवाज़ और उनकी इस तमाम चीज़ों को लेके ऐवान के ज़रिए भी जो है इस तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान सब लोगों के लिए खुली है, इट इज़ एन ओपन फॉर ऑल पार्टी, और वो लोग जो इसमें आते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस या अपने सियासी कदकाठ या फिर किसी और ऐसी बेसिस के ऊपर नहीं आएंगे जो बेसिकली उनको अलेक्टेबल बनाए, या अलेक्टेबल की जो है वो नोशन को लेके यहाँ नहीं आया जाएगा। यहाँ जो आएगा वो मेरिट के ऊपर आएगा और वो अपने इस आइडियोलॉजी को लेके आएगा कि जी यहाँ पे आके जो अपना इनपुट दे सकता है टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल और लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान बेटर, वही यहाँ पे टिक पाएगा और चल पाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है ये नहीं चल सकती है, यानी कि उन्होंने इलेक्शन के ऊपर भी सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं, जिसका वो हिस्सा नहीं थे बाय द वे, जिसके टाइम से ही उन्होंने इसके ऊपर रिजर्वेशन रेस कर दी थी कि ये तरीका जो है ये हम नहीं, उनको नहीं समझ आ रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब ने डील कैसे कर ली और वो डील करके क्यों आए, और क्योंकि उनकी बात नून लीग के अंदर नहीं सुनी गई उस तरीके से, तो इसी वजह से उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। तो आज भी उन्होंने वही कहा कि ये जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी है ये लेजिटिमेट नहीं है, इसका राइट नहीं बनता कि हुकूमत बने या हुकूमत चले। इसी वजह से ये हुकूमत नहीं चल सकती इस तरीके से, ऐसे नहीं चल सकती जिसको पब्लिक मैंडेट के हवाले से पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है तो वो किस तरीके से आगे चलेगी। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अल्टरनेट दें। उन्होंने कहा कि लोगों का सियासतदान और सियासत के ऊपर से दिल ख़राब हो चुका है, उनका दिल उठ चुका है, उनको अब अपने सियासतदानों में, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, अपने मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है क्योंकि उनके मसलों का हल करने वाला कोई नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का बजट जो दिया है ये ऐसा बजट है जिसमें इतनी ब्लेटेंट और इतनी खुली ज़्यादती की गई है उस आवाम के साथ जो कि गरीब है, जो कि पावर्टी के नीचे है, जो कि सफ़र कर रही है, जिसके हालात अच्छे नहीं हैं। उन्हीं के ऊपर ही आपने दूध के डब्बों के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, और ये लगाए इसलिए ताकि आप आवाम का और जितना खून बाकी उनमें रह गया है, जितनी सेल्फ इस्टीम बाकी रह गई है, जितनी उनमें इज़्ज़त और गैरत बाकी रह गई है कि वो अपने घर को चलाने की जिम्मेदारियाँ उठाने की हिम्मत पकड़ सकें, आपने उनकी उन बेसिक यूटिलिटीज़ को भी जो है टारगेट कर दिया है। आपने उस 50,000 कमाने वाले शख्स के ऊपर भी और उसके थोड़ा सा 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 500, 1000 रुपये भी ऊपर कमाने वाले के ऊपर आपने टैक्स लगाए हैं, और ऐसे लगाए हैं कि जैसे कि पता नहीं आपने सारा कुछ जो है वो निचोड़ना है वो उसी गरीब और सफरिंग सर्वाइविंग मोड के ऊपर आवाम जो मौजूद है उनसे ही करना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सब चीज़ें जहाँ एक तरफ हो रही हैं वहाँ पर आप मराद दे रहे हैं। एक तरफ आप एक तनख्वाहदार शख्स को टैक्स लगा रहे हैं और एक तरफ आप उसके घर के खर्चों के लिए जो दूध बच्चों के लिए अपने ले रहा है उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। दूसरी तरफ और वो बंदा जिसने अपना किराया भी देना है, जिसने जो नौकरी कर रहा है, जिसकी नौकरी से कभी तनख्वाह सही टाइम से आती है, कभी देर से आती है, कभी नहीं आती है, वो मुश्किलों से गुजारता है, वो स्ट्रगल करता है, उसके ऊपर आपने हर किस्म का टैक्स लगा दिया है। और एक उसके मुकाबले में उन्होंने कहा एक वो शख्स जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जो इंडस्ट्रीज बना के बैठा हुआ है, जो अपने कारोबार कर रहा है, जो ज़मींदार है, जागीरदार है, बिजनेसमैन है बड़ा, उसके पास जो एसेट्स हैं उसके ऊपर आपने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है देने की, उसके ऊपर एडिशनल टैक्स आपने नहीं लगाए क्योंकि आप उनको लेवरेज देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो हमारी पार्लियामान है इसके अंदर जो सियासतदान बैठे हैं वो भी सारे इसी तरह के ही किसी न किसी बिज़नेस से मुंसलिक होते हैं और उनके एसेट्स इसी तरह के ही होते हैं, तो उनको लेवरेज दिया गया है। लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी मराद बढ़ा दी गई हैं। ये तमाम चीज़ें उनको दी जा रही हैं और ये लीक इससे जा रही हैं, ये काम
आवाम से ली जा रही हैं। ये जो नैरेटिव बेसिकली मिफ्ता इस्माइल साहब ने रेज़ किया है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये ओवरऑल सब कुछ जो चल रहा है ये एक निज़ाम का हिस्सा है, ये सिस्टम है, ये एलीट सिस्टम है जिसके अंदर एलीट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और जो ऑप्रेस्ड हैं उनको फर्दर ऑप्रेस किया जाता है। ये सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। शक्लें आपके पास जो भी आएँ, लेकिन जब सिस्टम आपका इन प्लेस होगा तो कोई भी आए, टॉम, डिक और हैरी, वो आपके सिस्टम को चैलेंज नहीं कर पाएगा। और इस सिस्टम को चैलेंज करना है तो इसको बदलना है। एंड ये इफ़ यू हैव टू रीबिल्ड पाकिस्तान, देन नाउ यू हैव अ वॉइस इन अवाम पाकिस्तान। जो उन्होंने पहला आज अपना जितना उनका इम्प्रेशन मैंने देखा, मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लगा, उनकी बातें दिल को लगी। और ऐसा लगा कि जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जैसा बंदा जो कि एक रियलिस्ट है, और साथ ही शायद खकान अब्बासी जैसा बंदा भी, वो भी एक रियलिस्ट आदमी है, एक रियलिस्ट शख्सियत है उनकी। ऐसे दो लोग मिल के जो है वो काफ़ी बेहतरी लेके आ सकते हैं। हाउएवर इट स्टिल रिमेंस टू बी सीन कि क्या जो ये बातें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, विल दे बी एबल टू वॉक द टॉक? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस पार्टी का लॉन्चिंग थी, अभी इनका शुरू होगा, अभी इनका मिशन स्टेटमेंट बनना है, मैनिफेस्टो आगे सामने आएगा, इनकी टीम बिल्डिंग शुरू होगी। और फिर ये भी देखना है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मेरे जैसा एक छोटा सा सहाफ़ी इनको ज्वाइन करना चाहता है और अगर वो अपना इनपुट देना चाहता है, तो कितना ईजियर एक्सेस है इनकी पार्टी का, इनके लीडरान का। क्या वो वाकई एक आम शख्स की आवाज़, बात और उसकी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं, ऐसे में क्या वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे? ये सब चीज़ें वो हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल इट इज़ समथिंग दैट आई फील इज़ वेरी पॉजिटिव। अवाम पाकिस्तान, इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल, दैन इट हैज़ कम आउट एट द राइट टाइम। ये बहुत बेहतरीन टाइम के ऊपर आई है, क्योंकि इस वक्त आवाम को अपने सियासतदानों के अंदर, अपने इस निज़ाम के अंदर कोई बेहतरी नहीं दिख रही है और एक नाउमीदी की लहर फैलती जा रही है। ऐसे वक्त में इनका आना और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का साथ मिलना, ये और उनकी इस पार्टी को लॉन्च करना, I think this is a positive move forward. Let's see how this works out. However, I personally wish the very best of luck to Shahid Khaqan Abbasi Saab, Miftah Ismail Saab and Awam Pakistan at large. बहुत शुक्रिया।